NARTV नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। और आज अगस्त 23 है और हफ्ते का दिन हमने मखसूस किया है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ कि वो किस नौयत के हैं। और ये हफ्ता बहुत ही अहम था इस तनाजुर के अंदर जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो आज का जो सवाल उभरा कि माजी के जो साए हैं वो बहुत देर तक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये अफराद की जिंदगी में नहीं बल्कि जो है कौमों की जिंदगी में भी हैं। और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार जो है वो इस वक्त ढाका में है। जाम कमाल वजीर तजारत वो भी पहले से वहां पे मौजूद थे और बहुत सारे मामलात पे वो बातचीत करेंगे, बहुत सारे MOUs होंगे। लेकिन जो ये दौरा है इसकी अहमियत क्या है और इसमें जो बांग्लादेशी प्रेस एक मुतालबा कर रहा है वो क्या है। और मुतालबा माफी का है और कुछ जो है वो असासों के तकसीम का है। लेकिन इसके साथ दूसरा मौजू के चाइना के वजीर खारजा भी पाकिस्तान में थे। कल उनकी मुलाकात भी हुई थी फील्ड मार्शल से। उससे पहले जो है बड़ी अहम मुलाकातें यहाँ पे की और उससे पहले वो ट्राइलैटरल में भी शरीक शरीक हुए थे काबुल में। उसके ऊपर थोड़ी सी हम जो है डालेंगे कि असल में हुआ क्या इधर इन मुलाकातों के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है अभी खुल के सामने नहीं आई। और एक आखिर में हम तबसरा करेंगे कि ये जो एकदम से पाकिस्तान के मीडिया में ऑप्टिमिज्म आया है, उम्मीद प्रस्ती आई है कि कोई शायद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके जो है वो कोई नया रीजनल बना सकते हैं। इस तरह के आइडियाज ये आते कहाँ से हैं और इनकी बुनियाद क्या होती है, आज इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि ये जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ढाका में है, इसका बड़ा अहम ताल्लुक है पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात, पाकिस्तान और चाइना की जो पॉलिसी है इंडिया के टूवर्ड्स, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इंडिया इस दौरे से जो है वो बहुत कंसर्न है और बड़े गौर से उसको देख रहा है कि वहां पे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उन्होंने तो बहुत एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है कि बहुत सारे जो हैं वो MOUs होंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान की चल रही है और पाकिस्तान ने जो है इस साल जो है कई हजार टन चावल जो है बांग्लादेश को जो है वो फरोख्त किए हैं। कल्चरल रिलेशनशिप चल रहे हैं। राहत अली खान का जो कॉन्सर्ट था वो हुआ है। फिर हमने मिलिट्री के जो वफूद हैं उनके तबादले देखे हैं और ये एक बड़ी पेशरफ थी। फिर मोहम्मद यूनुस जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो उनकी मार्च में जो है शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात और उससे पहले भी उनकी एक मुलाकात, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 के जख्मों को भूल के जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बांग्लादेश इस वक्त एक सियासी अथल-पथल से गुजर रहा है। इंतखाबात वहाँ पे सर पे हैं, बल्कि उसके ऊपर बात हो रही है कि होंगे भी कि नहीं होंगे। तो उसके दौरान में जब मुलाकात हो रही है और पाकिस्तान की, और जब खास तौर के ऊपर हसीना वाजिद जो बेदखल हुई इस वक्त वो दिल्ली में है, तो अवामी लीग की भी आवाज जो है निकलना शुरू हो गई है दोबारा से बांग्लादेश में। और चूंकि ये इलेक्शन का मौसम है, एक मुतालबा जो आना शुरू हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बरादराना ताल्लुकात चाहता है, हमारे सकाफती रिश्ते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान 1971 के जो वाकयात हैं, ज्यादती के वाकयात हैं और जो बांग्लादेश के नैरेटिव के मुताबिक जो कत्लेआम के वाकयात हैं उनके ऊपर माफी मांगेगा। और ये जो तौहीद हुसैन है, उनके जो वजीर खारजा की मिनिस्ट्री है, उनके पास उसको चला रहे हैं, उनका कहना है कि हम ये मामला भी रखेंगे इस मीटिंग के अंदर और दोबारा से रखेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। और उसमें एक और जो चीज जो है मैं बताऊं कि अगर आज आप ढाका ट्रिब्यून पढ़ें और वहां पे आपको एक पूरा तबसरा इसके ऊपर मिलेगा।
फिर आप डेली स्टार को देख लें और उसके बाद जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस को देख लें, ये वहाँ की पब्लिक ओपिनियन को भी ये अखबारात रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक मामला जिसका ये अखबारात ज़िक्र कर रहे हैं, वो 44.32 बिलियन डॉलर का है, जो 1970 में जिस वक़्त जो है वहाँ पे कशीदगी अरूज पे थी और मुक्ति बानी और इंसर्जेंट्स और पाकिस्तान फौज दो-बदू थी, तो वहाँ पे एक साइक्लोन आया था और उसके लिए पूरी दुनिया से इमदाद इकट्ठी की थी और मगरबी पाकिस्तान ने वो वहाँ पे इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया था। और हत्ता कि इतनी गफलत का मुजाहरा कि पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना था, वो बुनियादी तौर के ऊपर इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऑपरेशंस को चला रहा था। और चाइना जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त था, उसके लिए ये रवैया बहुत ही हैरान कुन था। और उन्होंने भी चाइना की उस वक्त की अपनी माशी हालात के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश की बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन जो है वो पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ था। और आपके इल्म में है, ये साइक्लोन बड़ा डिसाइसिव था और कि पाकिस्तान और मगरबी और मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए, और ये आखिरी समझिए कि ताबूत की के अंदर आखिरी कील थी जिसने एक ह्यूज जो है वो गल्फ पैदा किया था और मिस्ट्रस पैदा किया था, बदएतमादी पैदा की थी दोनों हिस्सों के दरमियान। और अब वो मुतालबा हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने ये 4 बिलियन से ज़्यादा जो पैसे मगरबी पाकिस्तान में रह गए थे, अब वो उनका भी हिसाब दिया जाए। अब ये होगा या नहीं? और अब ये भी देखना है कि पाकिस्तान से मुतालबा जो है 1971 के, जिनको बांग्लादेश कहता है वॉर क्राइम, उनके ऊपर माफ़ी मांगे कि हो सकता है या नहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ जाएगी या नहीं। मेरा ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है कौमों की ज़िंदगी के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बहुत बड़ा एक तस्वीराती स्ट्रेटेजिक जो है डिज़ाइन भी है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना जो है वो हिस्सा है। क्या वो इतना बड़ा डिज़ाइन है कि पाकिस्तान जो है ये पैसों की तक़सीम और ये माफ़ी का जो है मामला उसको लेके चलेगा, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान के इमेज और वक़ार के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक जो है ठेस पहुँचेगी, वो बड़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब कौमों ने आगे बढ़ना होता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। फिर ये भी एक राय है, चूंकि पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं इस वक्त, मफादात भी मुश्तरक हैं, तो ये इस तरह के मुतालबात होते रहेंगे, बातचीत के अंदर आते रहेंगे, प्रेसर्स के अंदर भी शायद इनका जिक्र होता रहे। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का पोटेंशियल इतना है कि ये दोनों आगे लेके आगे जाके बढ़ सकते हैं। और तजारत तजारत जो है वो उसका एक अहम जरिया है, हमने बताया राइस के हवाले से। और चटोगांव और कराची के दरमियान जो है शिपमेंट सर्विस भी, उसका भी आगाज हो चुका हुआ है। और जाम कमाल उम्मीद है कि कल जिस वक्त मोहम्मद यूनस के साथ और उनके वजीर खारजा के साथ बायलैटरल मीटिंग में बैठेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है मजीद डिस्कस होंगी। तो ये एक बांग्लादेश के हवाले से था, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से सॉफ्ट हुई है। और वो राहत अली खान के कॉन्सर्ट से भी पता चलता है। पाकिस्तानी ड्रामे भी पॉपुलर हैं और पाकिस्तानी जो ड्रेस डिजाइनर वहाँ पे पॉपुलर है, जो लास्ट ईयर में गया उधर, तो वहाँ पे ये चीजें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो हमें नजर आई थी ढाका के अंदर और लोगों से बातचीत करते हुए। एक तरफ तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है कि हम हमारी ताल्लुकात की बढ़ोतरी की वजह, मैंने कहा चाइना पाकिस्तान का जो इंडिया का सेंट्रिक है। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के तजियनगार सहाफ़ी जो भी, क्योंकि पाकिस्तान का सहाफ़ी अपने आप को तजियनगार ही समझता है, और सारे सहाफ़ी अपने आप को तजियनगार ही कंसिडर करते हैं। अ, वो कह रहे हैं आजकल कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान ब्लॉक बनाएंगे। एक तरफ आपकी कोशिश ये है कि चाहे बांग्लादेश ढाका के जरिए जो है वो दिल्ली पर दबाव डाला जाए, क्योंकि एक तरफ आपने बनियानुल मरसूस में कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन ये भी याद रखिए, ये जो पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो इसमें कारनामा है इंडिया और पाकिस्तान के हालिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ये जो पहले
65 में और उसके बाद जो अरब जंग के अंदर वो जो पायलट रहे हैं हमेशा से, वो ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा डोमिनेट करते रहे। और ये किसी वक़्त हम इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स के अंदर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कितना हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान का कितना हिस्सा था, और वो पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स की बुनियाद रखने वालों में से हैं, स्ट्रॉन्ग बुनियाद रखने वालों में से हैं। और चले इस बात को हम किसी और वक़्त के लिए इसको इल्तवा पे रखते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? और ये इसलिए बात शुरू हो गई कि वांगी का जो विजिट है उससे पहले जो है जयशंकर का जो बीजिंग का विजिट है, वो उसके तनाजुर में और फ्लाइट की रिजम्पशन हो रही है, कुछ डिस्प्यूट पे पेशरफ्त हुई है। और जाहिर है कि ये चीजें ट्रंप की बदलती पॉलिसी जिसने पूरी दुनिया के सियासत को हिला के रख दिया है, उस तनाजुर के अंदर हो रही हैं। और अभी सिर्फ चीजें टैक्टिकल लेवल के ऊपर हो रही हैं, कोई मेजर शिफ्ट पॉलिसी के अंदर कोई कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ट्राइलैटरल हमें पता है कि चाइना का एक मॉडल है, ट्राइलैटरल क्वाड्रिलैटरल, वो ग्लोबली अपनी नेबरहुड के साथ एंगेज करता है। और एक बड़ा पुराना हमारा ट्राइलैटरल अफगानिस्तान के साथ चल रहा है और तालिबान को कन्विंस कर रहा है कि सिक्योरिटी के मामला जो है उसको देखे, टीटीपी से मुतल्लिक, ईटीआईएम से मुतल्लिक और दीगर दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मेजर शिफ्ट होने जा रही है आने वाले 5 साल में, 10 साल के अंदर। इस तरह का अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। और पाकिस्तान ने जो बात की है वजीर खारजा वांगी के साथ, उन्होंने एक बात जो है स्ट्रेस करके कही कि हम इंडिया के साथ कंपोजिट डायलॉग की रिजम्पशन चाहते हैं, वो और पीस चाहते हैं। और उसकी एक वजह है कि ये पाकिस्तान ने ये बात को बार बार क्यों दोहराया है चाइनीज वजीर खारजा के दौरे के दौरान। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी नोयत तेजी से चेंज हो रही है। हमारे जो चाइनीज दोस्त हैं वो खुल के बात नहीं करते, लेकिन दबे दबे लफ्जों के अंदर उनकी जो है शिकायत सामने आती है। और वो हुआ भी है कि वो जेस्चर जो है वो देते हैं कुछ, जैसे सी पैक को जो एक्सटेंड करने का मामला था जिसका हमने परसों जिक्र किया था, वो खत्म हो गया है। अब अफगानिस्तान और चाइना बायलैटरली जो है चीजें आगे लेके चलेंगे और बीआई का हिस्सा होगा, सी पैक का हिस्सा नहीं होगा, ये इंडिकेशन था। और ये पाकिस्तान का बार बार ये यकीन दहानी कराना, और वो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बढ़ोतरी है। और ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेजिंग है कि हम तो, और ये शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन का टाइम भी आ रहा है बहुत जल्द। तो उससे पहले शहबाज शरीफ और मोदी साहब भी होंगे, और इनको ये भी लगता है कि वहां पे मुमकिन है कि कोई मुलाकात का इंतजाम हो और चाइना की तरफ से कोई इस तरह की सिफारती कोशिश हो, जो कि फिलवक्त तो अभी इसको मुकम्मल खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो खासे कम है कि बायलैटरल मीटिंग जो है वहां पे हो और कंपोजिट डायलॉग की बात हो। और जो ट्रंप ने कहा था कि जो मैंने जो है जंगबंदी करवाई है और अब ये दोनों मुल्क बैठ के बातचीत करेंगे और बहुत जल्द बातचीत शुरू होगी, वो तो अभी तक शुरू नहीं हुई और इंडिया ने तो बातचीत से इनकार किया। क्या चाइना भी इसी किस्म का इरादा रखता है? और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत मोहतात है और इस तरह की चीजें वहां पे नहीं होंगी। लेकिन चाइनीज वजह से खारजा ने जो है वो सिक्योरिटी के जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात की है। बाकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ और जो हमारी हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत सारी ड्यूज जो क्लियर की हैं चाइनीज कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं पावर सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, शायद चाइनीज उनसे मुतमईन नहीं है। और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के और चाइना के जो इस किस्म के ताल्लुकात हैं, डेवलपमेंट के ताल्लुकात हैं, वो स्मूथ चले और पाकिस्तान जो है वो अपनी अदायगियां वक्त के ऊपर करे। तो ये इसका राउंड अप था इस हफ्ते का साउथ एशिया का पाकिस्तान के तनाजुर के अंदर। और आपने देखा कि बांग्लादेश का दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट है और वांगी का दौरा पाक इस्लामाबाद का बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कई तनाजुर्स के अंदर। ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट भी होगा और हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान कैसे नेविगेट करता है, बैलेंस करता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। और ये भी कि ढाका में जब जॉइंट प्रेशर आएगा, जब इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी या आज लेट शाम को भी कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, उनसे क्या रिफ्लेक्शंस आती हैं। आज के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड। और कल हमारा प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि कल होगा पंजाबी ब्रंच। हमारा एक नया चैनल है पंजाबी प्रोग्राम, और खट्टी मीठी बातों के साथ, सियासी चुटकुलाबाजी के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे, चौधरी साहब के साथ। आज के लिए इतना ही।